ये जो चुनाव है, पहले तो मैं प्रत्याशी के बारे में कहूं, ये मेरी बहन भी लगती है, मेरी भाभी भी लगती है और हनुमान बेनीवाल जी मेरे बड़े भाई हैं। बुरे समय में इन्होंने मेरा साथ दिया है हमेशा, चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर मेरा मार्गदर्शन करने का काम किया है। और जहां तक मैं जानता हूं, राजस्थान में इतना संघर्षशील और लोगों का सच्चा नेता हो भी नहीं सकता। हम विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े, लेकिन सहयोग में कुछ कमी रही। आपकी तरफ से कमी नहीं रही, आपने पूरी ताकत हमें दी, लेकिन हम लोगों की तरफ से कुछ कमी रही तो हम पीछे रह गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई हनुमान बेनीवाल आपके सच्चे सिपाही, वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करते हैं। मैं आपके यहाँ कल हो सकता आ भी जाऊं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आप ही लोगों ने डाली है कि जहां जहां हम ताकत बना सकते हैं वहां ताकत बनाए। वहां तो हनुमान बेनीवाल जी आज के समय में अकेले ही चंद्रशेखर आजाद की और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है 9 सीटों पे, और झारखंड और महाराष्ट्र में भी आपकी पार्टी लड़ रही है, बिहार का उपचुनाव और मध्य प्रदेश का चुनाव भी लड़ रही है। मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि मैं आज इस सम्मेलन में शामिल होकर आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूं और आपसे फिर से दिल से जो मेरा रिश्ता है उसको मजबूत करूं, लेकिन समय कमी कारण में नहीं आ पाया। मैंने इच्छा जाहिर की भाई हनुमान बेनीवाल जी से कि भाई आप मुझे जो है ना एक बार मेरी बात जो है रखने का मौका इसी मंच के माध्यम से दे दो, क्योंकि सामने मेरा परिवार बैठा हुआ है, मेरे नौजवान भाई खड़े हुए हैं। आप राजस्थान के हालात जानते हो, किस तरह राजस्थान में जुल्म जाति के शिकार हम लोग हो रहे हैं और लगातार ये जुल्म जाति कम नहीं हो रही। हमने कांग्रेस को हटाने के लिए भाजपा को मौका दे दिया और भाजपा के लोगों ने बैठ के किस तरह से हमारे लोगों पर जुल्म किया। ये कांग्रेस भाजपा के लोगों के जरिए आपका भला नहीं हो सकता है। ये तो वहां जो एक नेता प्रभ हनुमान बेनीवाल के रूप में, जो जिसके नेतृत्व में किसान, मजदूर, कमेरिया, गरीब, नौजवान, तमाम दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, तमाम लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको भी ये कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन इनको ताकत देने की अगर हिम्मत किसी में है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में वोट की ताकत दी है। हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं, 4 बार सोचते हैं कि सामान खराब है, सामान अच्छा है, सामान पूरा है, सामान कम है। तो जब हम कीमती वोट डालने जाते हैं, एक बार नहीं सोचते। आपने पिछली बार भी मेरा सहयोग किया, मैं इस बार भी आपसे सहयोग मांगता हूँ। आप ये मत समझना कनिका बेनीवाल लड़ रही है, कनिका बेनीवाल मेरे परिवार की मेंबर है और इस परिवार का भाई होने के नाते इस लड़ाई में मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हैं, थोड़ा सा भी अगर मेरे हाथों को मजबूत करना चाहते हो, तो एक एक वोट 13 तारीख को बहन कनिका बेनीवाल जी को और मेरे भाई राजस्थान के क्रांतिकारी नेता, पार्लियामेंट में राजस्थान की शान भाई हनुमान बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए बोतल के निशान पे होना चाहिए। और ये बोतल का निशान ही ऐसा निशान है जिसके जरिए हमारी समस्याओं का हल होगा। और हमारी लड़ाई आप महसूस करके देखो, जब दलितों पे कोई जुल्म होता है, शेड्यूल कास्ट से किसी परिवार पे, तो सारे नेता घर में पड़ के सोते हैं। वो भी पड़ के सोते हैं जिनको हमारे यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के चेहरा बनाया गया है। अगर कोई होता है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, क्या तो चंद्रशेखर आजाद होता है या फिर हनुमान बेनीवाल होता है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस सहयोग के बिना हमारी लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। मेरी तो दिली इच्छा थी कि मैं वहां आके प्रचार करूं। आप जानते हैं झुंझुनू में भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन मैं समय कमी कारण आज नहीं आ पाया हूं। मैं आपसे अपील करता हूं, आप मुझे बताओ, क्या इस लड़ाई में आप हमारी मदद करोगे? नहीं, आप बहादुर लोग, आपकी आवाज भी बहादुर से आनी चाहिए। बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे? कनिका बेनीवाल जो हमारे परिवार का सम्मान है, कहते हैं कि बेटियां बहनें घर की बहुएं सम्मान होती है। आप जानते हैं कि जब हनुमान बेनीवाल जी और मैंने
जब हमारी किसान बेटी के साथ, हरियाणा की बेटी के साथ, ओलंपिक लाने वाली देश की बेटी के साथ जब जाती हुई थी तो हमने पार्लियामेंट में जाके रख देने का काम पार्लियामेंट को किया था। हम दोनों भाई एक दूसरे की ताकत बनके पार्लियामेंट में लड़ते हैं और हमारी यही एकता दुश्मनों को खलती है। इन दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आपको बोतल का बटन दबाना पड़ेगा और जैसे जैसे ये परिवार ताकतवर होगा वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ेगा। आज जब चारों तरफ इनको घेरने के लिए, इनको हराने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी के जोड़ लगा दिए हैं, मैं अपने भाई की ताकत को जानता हूं कि वो इनसे हारने वाला नहीं है। मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता ताकतवर होती है, एक एक वोट कीमती है। आगे 2-3 दिन बचे हैं। आपने हमेशा मेरी एक आवाज पे, चाहे मैंने आपको दिल्ली बुलाया हो या राजस्थान की सड़कों पर तुमने कहा हो, आपने मेरा मान सम्मान रखा है। तो अगले 2-3 दिन खुद से चंद्रशेखर बनके और मेरी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, कोई रिश्तेदारी, कोई क्षेत्र का खीवस्तर विधानसभा कोई घर ना बचे जहां तक ये संदेश ना जाए कि भाई हमें हनुमान बेनीवाल भाई के हाथों को मजबूत करना है और ये आपके हाथ में है। बताओ कभी मैंने आपका साथ छोड़ा है क्या? आपको याद होगा कितनी कितनी मुसीबत सह के मैं इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने गया और अभी मुझे खबर मिली कि उसके परिवार को, उसके परिवार के लोग, उसके पिता को, उसके चाचा को जेल में डाल दिया है। कितनी मुसीबत से मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार से अन्याय खिलाफ जो लड़ाई थी उसको मजबूत करने के लिए गया। ओम प्रकाश रैगर भाई के परिवार के लिए लड़ने के लिए गया। मैंने आपको और कभी मैंने प्रदेश नहीं देखा, मैंने हमेशा आपको अपने परिवार से ज्यादा बढ़ के प्यार किया है। बस मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप इधर उधर की किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी के लालच में नहीं आएंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। अपनी ताकत बनाने के लिए भाई हनुमान बेनीवाल जी को ताकत देने का काम करेंगे। आपको नहीं पता है, जब मैं वहां नहीं होता हूं तो इनसे कह देता हूं कि अगर कहीं कोई मुसीबत आती है किसी गरीब पे तो इनसे कह देता हूं कि यार जाके आप मदद कर दो। तो कभी कभी मेरी कमी पूरी कर देते हैं, लेकिन इस बार मेरी कमी आप लोग पूरी कर दोगे नहीं कर दोगे? कर देंगे। पक्का? ये जो तमाम लोग घूम रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को गिरा के छोड़ेंगे, इनको सबक सिखा दोगे नहीं सिखा दोगे? सिखा देंगे। इनको ये बता दोगे कि हम कमजोर नहीं है? बता देंगे। इनको ये बता दोगे नहीं बता दोगे कि हम जिसके साथ खड़े हो जाएंगे उसको जिता सकते हैं? बता दोगे नहीं बता दोगे? तो फिर बहादुर शेरों, मेरे बहादुर योद्धाओं, कल से लग जाओ, आज से लग जाओ और एक एक वोट को बहन कनिका बेनीवाल को बोतल के बटन पे जाना चाहिए और ये सिर्फ जीत के ही आपको सच्चा जो है मेरा प्यार दिखाने का मौका मिलेगा। मैं भाई हनुमान बेनीवाल जी से भी कहना चाहता हूँ, वो दिल के बड़े साफ है, जब बात होती है देते हैं। हाँ गुस्सा बहुत करते कि राजनीति में ज्यादा गुस्सा अच्छी बात नहीं है, ये मेरी बात बहुत मानते हैं। मैं पार्लियामेंट में भी इनको कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्दे पे कहता रहता हूँ कि भाई हमें इस तरह से लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमें प्यार बहुत है और इस प्यार का असली ताकत आप लोग 13 तारीख को बोतल का बटन दबा के बना देना। और मैं हनुमान बेनीवाल जी से कहना चाहता हूँ और बहन कनिका बेनीवाल जी से भी कि ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जिस तरह से आपने इनकी लड़ाई लड़ी है, ये प्यार सहयोग इनके साथ रखना। ये जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, ये आदमी का दिल देखते हैं, ये आदमी की वैल्यू नहीं देखते कि वो कितने बड़े बंगले वाला है, कितनी बड़ी गाड़ी वाला है, कितनी बड़ी कोठी वाला है, नहीं देखते। अगर ऐसा देखते तो मुझ जैसे गरीब का साथ नहीं देते। ये तो दिल देखते हैं, आपके दिलों में इनके प्रति प्यार रहना चाहिए। ये आपको इतनी ताकत देंगे राजस्थान में जिसकी कल्पना भी आप लोग नहीं कर सकते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और भाई हनुमान जी बेनीवाल जी से ये आग्रह करता हूं कि वो ऐसा ही प्यार इनका बना कर रखें। आपने मुझे सुना, मैं आपका धन्यवाद करता। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका सिपाही, आपका छोटा सा कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद, उन्हें आपसे अपील करता हूं, मान सम्मान की रक्षा वोट की ताकत से करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। सुनो, मेरे साथ 2 नारे भी लगा दो यार। जय भीम, बोलिए राम वीर की, बोलिए तेजाजी महाराज की। आज एकता बना के रखना। मैंने आप ही के यहाँ से सीखा है कि अपने कुल गुरुओं के नारे भी बहुत लगाने पड़ते हैं। कुछ रहो, सबके लिए मंगल कामनाएं भाई हनुमान जी के लिए।
और हमारी भावी विधायक के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद शासक साहब कि आपने राजस्थान